नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में, और उनसे भी लाख गुना ज्यादा आज के इस खास वीडियो में। तो दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कल आपको पूरे 51 लाख रुपए की लाभ मिलेगा। जी हां मित्रों, आपको हम बता दें कि कल युग में पहली बार ऐसा खुशी मिलने वाला है जिसे जानकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी अगले 48 घंटे के अंदर होंगे। जी हां दोस्तों, आपको कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आपको बात की, जिस व्यक्ति का हृदय स्वच्छ होता है, जिसका मन साफ होता है, भगवान भोलेनाथ उन पर हमेशा मेहरबान होते हैं, इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि इस वर्ष आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की सबसे ज्यादा मेहरबान है, और इसी कारण दोस्तों अब आप करोड़पति बनने वाले हो। आपको तो हम पहले भी बता चुके हैं कि इस वर्ष आप करोड़पति बनने वाले, आपके बैंक के खातों में करोड़ों रुपया होगा। लेकिन आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आप चिंता बिल्कुल बिना करें, क्योंकि मित्रों, आपके ऊपर भगवान जी बहुत मेहरबान है। दोस्तों, जब देवों के देव महादेव आपसे प्रसन्न हो, आपके ऊपर मेहरबान हो, तो ही है। पिता का देव है, मनुष्य का तो छोड़ो, देवताओं का भी देवता है। और यह समय आप क्यों पर वह मेहरबान है? जी हां दोस्तों, इसमें भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खत्म हो जाएंगे। जी हां मित्रों, दोस्तों बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज किस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। जी हां मित्रों, भोलेनाथ जी उन्हीं पर मेहरबान होते हैं जिनके दिल साफ होता है, जो अपने दिल में किसी का बुराई नहीं चाहता है, सिर्फ चाहता है कि हम कैसे बड़े आदमी बने। क्योंकि मित्रों, आपको पता होगा, या फिर आप जानते होंगे अगर आप, तो कि आप दिन रात एक कर लो, बहुत ज्यादा मेहनत कर लो, 24 घंटा में से 24 घंटा आप कड़ी मेहनत करो, लेकिन फिर भी आप किसी दूसरे की किस्मत के धन को नहीं काम पाओगे। विधाता ने आपकी किस्मत में जितना धन लिखा है उतना ही मिलेगा। फिर लोगों से क्यों जानना? जिसको जितना तरक्की करना है करने दो। बस आप अपने किस्मत के बारे में सोचो। जो आपको हासिल करना है, आप एक ही व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख है। ऐसा बहुत सा व्यक्ति है इस दुनिया में, लेकिन आप अपने मेहनत से, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा बड़े आदमी बन सकते हैं, महान आदमी बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, लोगों के चाहते बन सकते हैं। क्यों करके दोस्तों, आप करोड़पति बन सकते हैं, परंतु आपको अपने करना है। जो भी लोग दूसरों को देखकर जलते हैं, वह व्यक्ति अपने जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता है, या फिर उसे व्यक्ति पर भगवान महादेव जी का आशीर्वाद नहीं हो सकता है। दोस्तों, इंसान हद से ज्यादा झूठ बोलते हैं। एक आदमी को जो उसके खास है, उसको खुश करने के चक्कर में अपने ही दूसरे खास दोस्तों को धोखा देते हैं। तो आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आपके पास रहकर की भी दूसरी की बधाई एवं हंसी मजाक उड़ाता है एवं बुराई करता है, तो आप समझ जाइए कि वह व्यक्ति आपका खास नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति किसी न किसी रूप से आपसी लाभ ही चाहता है, इसी कारण आपके आगे पीछे घूमता है। ठीक उसी प्रकार से जब उनको आप कुछ हद तक माना ही कर देंगे, तो आपसे दूरी बना करके रहने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आपका धन से ही उनको प्यार है, आपसे नहीं। उनको आप हर एक बात को लेकर के जानते हैं, और आप यह भी जानते हैं कि यह व्यक्ति हमारे सबसे खास है। लेकिन आप असलियत में यह समझ नहीं पाते कि कोई किसी का खास नहीं होता है। आप उनके कुछ ऐसी बुराइयां कर दीजिए, आप फिर कुछ ऐसे काम कर दीजिए जो उनको भला न लगे, आपको वह छोड़ करके चले जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन आपके धन देखकर कि वह नहीं जा सकते। वह चाहते कि इसका धन हम कैसे ले, कैसे इकट्ठा करके हम अपने पास एवं अपने कब्जे में लें। इस संसार का दस्तूर ही यही बन गया है दोस्तों की हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अपनी बारे में सोच रखता है, और उसी प्रकार से वह कर्म करते चले जाता है। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि लाख कम कर लीजिए,
लेकिन आपके दिल में कोई खोट है, किसी के प्रति प्यार नहीं है, जो व्यक्ति अपनी भलाई को देखती हुई दूसरों को गड्ढे में गिरने की कोशिश करते हैं, वह व्यक्ति किसी का खास नहीं हो सकता है। और भले ही आज वह व्यक्ति खुशी में जी रहा है, एक ना एक दिन उनके जीवन काल में कुछ इस प्रकार से चक्रव्यूह चलेंगे, कुछ इस प्रकार से संकट आएंगे, वह आपकी पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। वह देखकर, जी हां दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि हम इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन यह सामने वाला व्यक्ति तो कुछ भी नहीं करता है। वह धीरे धीरे हमसे अमीर होते जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप ठीक समझते हैं, लेकिन कुछ सत्य कार्य करके ही वह आपसे कई गुना अमीर हुए हैं। यह बात हम आपको बिल्कुल ही कहती है कि सफलता जब भी आती है, धीमे धीमे आती है, और यह व्यक्ति जो चाहता है कि हमारा तो रात करोड़पति बन जाएंगे, वह सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। याद, भले ही वह सफल इंसान बन गया है, आपकी राशि के जातक हो, आखिर किसी भी अन्य राशि के जातक व्यक्ति हो, कोई भी सत्य कार्य कर कि वह भले ही अच्छे इंसान बन गई, आज कुछ धन कमा लिए, लेकिन कोई कर्म ऐसा उनका दाग रह गया है कि उनके अंदर की भावनाओं को समझना बिल्कुल ही गंभीर रूप से कहें तो ना ही के बराबर है। आखिर आपका धन किस काम की, जो आपकी मां को ना बदल दे। जी हां दोस्तों, आप धन कमा लिए हैं तो आप लोगों के साथ अच्छा प्रेम भाव बनाए रखिए, कुछ ना कुछ ऐसे धन्य पुण्य करते रहिए जिसे भगवान भी आपकी राशि पर और भी प्रसन्न होकर कि आपकी सारी दुख एवं संकट मिटाने का काम करें। हालांकि आपके जीवन में कुछ संकट चल रही है, एक संकट टल जाते हैं तो दूसरी संकट भी वहां आ जाते, लेकिन आप चिंताजनक की बात छोड़िए और अपने जीवन में मेहनत करते जाइए। आपके हाथों से जल्द ही सफलता का दृष्टिकोण आपके हाथ से आएंगे। जी हां दोस्तों, आप यह बात भी जानते हैं कि मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है, लेकिन भली आज आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए आपके हाथ जल्द ही सफलता का हाथ लगेंगे। सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना और समन्वय बनाकर रखना आपका महत्वपूर्ण गुण है। अपनी ऊर्जा का भरपूर सदुपयोग करें और अपने काम के प्रति एकाग्र चित्त रहें। आपके लिए कुछ लाभदायक स्थितियां भी बनेगी। नेगेटिव सामाजिक कामों के साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। घर से संबंधित कुछ काम रखने से तनाव उत्पन्न हो सकता है, हालांकि आप समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। इस समय किसी भी यात्रा का प्लान, तो आपको यह समय में हम बताते हैं कि आप किसी जो कि अगल बगल की ही व्यक्ति है, जो कि वह शत्रु चाहते हैं कि यह ज्यादा हमसे फल पल रहे हैं, उनसे आप ज्यादा अच्छा जीवन जीने लगे हैं, रहन सहन आपका चेंज हो गया है, आखिर बदल गया है। जी हां दोस्तों, आखिर उसकी नजरों में आप तो खटकेंगे ही ना। उसकी नजर में आप इतनी ही मेहनत किए हैं, वह नहीं देख रहा है, लेकिन आप कौन सी काम के लिए काम कर रहे हैं वह दिख रहा है, और वह चाह रहे हैं कि यह कब या नीचे गिर जाए। जी हां दोस्तों, तो उसे बातों को लेकर कि आपको बिल्कुल ही अनदेखा करना चाहिए, और यह समय में जो काम आप करते हैं, जो काम में आपका मन लगता है, जिस काम को लेकर कि आपका घर चला, उसे काम में आपको ज्यादा देर तक आपको समय बिताना चाहिए, और उसे काम में आपको अत्यधिक मेहनत करना चाहिए, ताकि और भी शत्रु दुश्मन जल करके रख हो जाए और आपके जीवन में इतनी सारी तरक्की मिल जाए, आखिर वह जल जल करके रखो जाए। जी हां दोस्तों, तो आपको हम यह बताते कि अपने जीवन की सहेलियों को समझ कर कीजिए, अन्यथा आपके जीवन में दूसरों की बातों पर लगेंगे तो आपको 100% के साथ कहता हूं कि आपको वह कभी भी नहीं चाहता कि आप खड़े होकर कि कुछ अच्छा काम करें। वह तो चाहता कि कब आप नीचे गिर जाएं और कब आपकी बर्बादी हो जाए, ताकि हम इसके बर्बादी का जश्न मना सके। जी हां दोस्तों, तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में अपने हाथों से जो भी काम करेंगे, महाबली बजरंगबली, तो इस समय आपकी राशि पर जय श्री कृष्णा, राधे राधे आपकी हर एक दुख दर्द दूर करने वाले हैं, और आपके जीवन की हर एक संकट दूर करने वाले हैं, और आपके जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार हुआ पूरे सालों बाद कर रहे हैं
तो आपको अपने जीवन की शैलियों को समझ कर के जीना है और भगवान के साथ प्रीत लगा करके रहना है। उसे जीवन में कुछ अच्छा करना है और लोगों के साथ भी मदद करना है। जो शत्रु आपसे जलते हैं वह जलकर तो राख हो ही जाएंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी गलती कर रहे हैं। जिन दोस्तों नकारात्मक चीजों को आप ही बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें नकारात्मक चीजों को लेकर के आपको काफी जो कि दुख दर्द झेलना भी पड़ रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वह बिजनेस व्यापार के लेकर के हो, चाहे वह घर में किसी भी अन्य समस्याएं क्यों लेकर के ना हो। जी हां दोस्तों, इस नकारात्मक चीजों को लेकर कि आपके घर में इतनी सारी धन की हानि हो चुकी है, तो आपको हम यह बात बता दे रहे हैं कि आप यह बात का ध्यान रखिए। नंबर 1 जी की दोस्तों, आप जहां पूजा पाठ करते हैं, जहां आप अगरबत्ती दिखाते हैं पूरे सच्चा सद्दिल से और चाहते हैं कि मां लक्ष्मी हमारे जीवन काल में बड़ी चमत्कार करें और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। जी हां दोस्तों, लेकिन आप ही खुद वहां गलती कर जाते हैं। जहां आप पूजा पाठ करते हैं उसे मंदिर में आपको कभी भी ताला लगाना नहीं चाहिए। इनसे यह होता है कि देवी देवता हमारे राशि पर रूठने का काम करती है और हमें जिस चीज का काम पर फोकस रहना है उसे हमको ध्यान हट जाता है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। और मंदिर एवं दिव्य स्थान पर आपको ताला नहीं लगना चाहिए। नंबर 2 की बात, जी हां दोस्तों, ऐसे में आप जो कि यह बात का बिल्कुल ही ध्यान में रखे होंगे कि घर में जिस चीज को लेकर के हम उपयोग नहीं करते वह चीज भी हम हमारे घर में नकारात्मक चीज फैलाने लगते हैं। जी हां दोस्तों, आप सालों पहले, आप फिर 6 महीने पहले जिस चीज को आप, जिस सामान को आप खरीद करके रखें और उसका उपयोग जरा सा भी आप नहीं करते, आपको क्या पता है कि वह जो कि अपने कार्मिक चीज फैला रहा है, नकारात्मक प्रवृत्तियां फैला रहा है, तो उन चीजों को आप काम से कम महीने या 2 महीने में हिलाया दिलाया करें। इससे यह होता कि जो चीज हमें नकारात्मक चीज देने लगते हैं ऐसी उसे हम उपयोग करने लग जाएं, तो उसे नकारात्मक चीज है जाते हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको यह बात का ध्यान है और धन भी नहीं टिकता। आप वास्तु से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वास्तु के आसान से उपाय जिसको करने से आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा, रखना चाहिए। नंबर 3, जहां दोस्तों आप घर में जो चीज जैसे कि चप्पल जूते जो उपयोग में आपके नहीं है और उसे आप सालों से आप एक ही जगह रख दिए हैं, वह सुबह शाम उसकी उठ करके देखना पड़ता है। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं वह भी नकारात्मक चीज आपके घर में डाल रहे हैं, तो आपको इससे भी दूरी हटा करके रखना चाहिए। खास करके पूर्व दिशा में आपको कोई भी डस्टबिन एवं जो कि आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि डस्टबिन आपको नहीं रखना चाहिए। पूर्व दिशा में खास करके उनसे माता लक्ष्मी का वास होती है और सूर्य भगवान की कृपा से अच्छी किरणें आपके घर में पड़ती ही जीवन की अच्छी खुशखबरी आपके साथ चलने लगते हैं। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, नंबर 4 एवं 3 की बात आपकी लिया है कि आप यह समय में परिवार का कहना माने, आप परिवार में विरुद्ध जाकर के काम करते हैं, परिवार से अलग करके काम करते हैं, तो वह काम आपका कभी भी सफलतापूर्वक बन ही नहीं सकता है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीज पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई एक भी उपाय को आप कर लेंगे तो आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हां, माता कालिका जी का आशीर्वाद से धन लाभ की प्रांजल उठेगा, या फिर इसको कितनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिले। मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह जैसे त्रिशक्ति चिन्ह आदि लगाना चाहिए। नए मकान में प्रवेश करते समय शास्त्रोक्त विधियों का पालन करना चाहिए। बेडरूम में देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति नहीं रखना चाहिए। दक्षिणावर्त शंख और पारद शिवलिंग जैसी वास्तुशास्त्रीय वस्त्रेण्या घर में सुख शांति लाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार छोटी सी गलती भी लोगों पर भारी पड़ सकता है, जिससे वास्तु दोष होता है।
वास्तु दोष से मनुष्य के जीवन में विपरीत परिणाम देखे जा सकते हैं, जो घर के सुख शांति, धन और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। जब तक किसी व्यक्ति की ग्रह दशा अच्छी रहती है तब तक वास्तु दोष का प्रभाव कम दिखाई देता है, परंतु जब ग्रह दशा कमजोर होती है तो वास्तु दोष के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आजकल वास्तु शास्त्र का बोलबाला है। एक सामान्य से घर को वास्तु के इतने जटिल नियमों में बांध दिया जाता है कि जिन्हें पढ़कर मनुष्य न केवल भ्रमित हो जाता है, वरन जिनके घर पूर्णता वास्तु अनुसार नहीं होते, वे शंकाओं के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे मनुष्य या तो अपना घर बदलना चाहते हैं या शंकित मन से घर में निवास करते हैं। वास्तु विज्ञान का स्पष्ट अर्थ है चारों दिशाओं से मिलने वाली ऊर्जा तरंगों का संतुलन। यदि ये तरंगें संतुलित रूप से आपको प्राप्त हो रही हैं तो घर में स्वास्थ्य व शांति बनी रहेगी। अतः ढेरों वर्जनाओं में बंधने के बजाय दिशाओं को संतुलित करें तो लाभ मिल सकता है। किचन दक्षिण पूर्व में, मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम में, बच्चों का बेडरूम उत्तर पश्चिम में और शौचालय आदि दक्षिण में हो। पानी की निकासी उत्तर में हो। ईशान उत्तर पूर्व खुला हो। दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी सामान हो। मुख्य दरवाजा अन्य दरवाजों से बड़ा और भारी हो। खिड़कियां व दरवाजे सम संख्या में हो व पूर्व या उत्तर में खुले। 3 दरवाजे एक सीध में ना हो। दरवाजे बंद करते या खोलते समय आवाज ना हो। पूजा के लिए ईशान कोण हो या भगवान का मुख ईशान में हो। उत्तर या पूर्व में तुलसी का पौधा लगाए। पूर्वजों के फोटो पूजा घर में न रखें, दक्षिण की दीवार पर लगाए। शाम को घर में सांध्य दीप जलाए, आरती करें। 10 इष्ट देव का ध्यान और पूजन अवश्य करें। भोजन के बाद झूठी थाली लेकर अधिक देर तक न बैठें, न ही झूठे बर्तन देर तक सिंक में रखें। अपनी आय का एक हिस्सा इष्ट देव के नाम पर अलग रखें। घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में हो यह भी चिंता का विषय रहता है। अधिकतर दक्षिण व पश्चिम द्वार को शुभ नहीं माना जाता, मगर यह तय करने के लिए जन्म पत्रिका का अध्ययन जरूरी है। कुछ राशियों के लोगों के लिए ये द्वार बेहद शुभ फल देते हैं, विशेषकर जिन लोगों की कुंडली में शनि मंगल शुभ कारक ग्रह होते हैं। अतः हर दृष्टि से विचार करके वास्तु संबंधी बातें तय की जाए तो घर में सर्वत्र सुख शांति का वास रह सकता है। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी का पेड़ जरूर होना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धन का विशेष महत्व होता है। सामान्य से लेकर वैभवशाली जीवन जीने तक और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन के अभाव में आर्थिक तंगी, दरिद्रता व अन्य कई परेशानियां आपके जीवन को घेर लेती हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में वास्तु दोष होने पर परिवार की तरक्की में रुकावटें आती